हेलो स्टूडेंट, ध्यान से बात को सुने। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि घातांक और करणी मीन्स एक्सपोनेंट एंड सर्ट्स, हम जो क्लास में लैंग्वेज का यूज करेंगे वो बाइलिंगुअल होगा। एक्चुअली इसलिए कि हम लोग अपनी मातृभाषा में अपनी बातों को स्पष्ट समझते हैं, लेकिन हम इसमें इंग्लिश का भी हल्का फुल्का यूज करेंगे, जिससे कि कम से कम हम लोग धीरे धीरे इंग्लिश की तरफ मूव करें। हम जानते हैं कि इंग्लिश आज के डेट में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के हमें चूँकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो इंग्लिश को तो सीखना अनिवार्य है। लेकिन यदि हम कुछ समय तक, चूँकि हमारी मातृभाषा हिंदी है और हमेशा हम हिंदी में बोलते हैं, तो कुछ बातों को हम अगर हिंदी में सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को डेवलप कर लेते हैं, इसके बाद उसको इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके और समझ लेना, सीख लेना एक मैच्योरिटी लेवल पर आने के बाद बहुत ही आसान होता है। लेकिन एक्चुअली हम लोग करने क्या लगते हैं शुरुआत में ही कि अपने बच्चों को फोर्स करने लगते हैं, इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में समझो, इंग्लिश में बोलो। उस पर इतना प्रेशर क्रिएट कर देते हैं, कि बच्चा जो है ना तो इंग्लिश में पढ़ पाता है और न ही हिंदी में पढ़ पाता है। बेटर वे ये होगा कि हम लोगों को हिंदी में बच्चों को तब तक समझाना चाहिए जब तक कि वो एक मैच्योरिटी लेवल को गेन नहीं कर लेता है। एक मैच्योरिटी लेवल को गेन करने के बाद, और वो मैच्योरिटी लेवल क्या होगा, तो हम धीरे धीरे जो है उसको पढ़ाएं, उसके मातृभाषा, उसके मदर टंग में उसकी बातों को समझाएं और धीरे धीरे उसको इंग्लिश की तरफ मूव करें। मैं यहाँ पर ऐसा ही करने वाला हूँ और मैं बिल्कुल मैथमेटिक्स को उस तरीके से बताऊँगा जैसे कि मतलब इसके एक एक पार्ट को समझ लेना बिल्कुल आसान होगा। ठीक है, इसके एक एक कॉन्सेप्ट को समझ लेना बहुत ही आसान होगा। और इसमें हम आज जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है क्या, एक्सपोनेंट एंड सर्ट्स, घातांक और करणी। तो सबसे पहले हम एक एक जो घातांक है इसको समझेंगे, फिर करणी है इसको समझेंगे, और उसके बाद उस पर कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और उसके एक्सरसाइज को करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बता दें कि घातांक किसको कहते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई एक होल नंबर है। ठीक है, होल नंबर मीन्स कोई भी एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर क्या है, होल नंबर है। और इस होल नंबर को यदि हम मान लो कि n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं जी, n टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं हम, a टू द पावर n के रूप में हम लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं, a टू द पावर n के रूप में हम लिख सकते हैं। जहाँ पर कि क्या कहलाएगा, a क्या कहलाएगा हमारा, बता सकता है कोई, a बेस कहलाएगा और n एक्सपोनेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंट कहलाएगा। बोलो बेटा क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंट कहलाएगा, या इसी को क्या कहते हैं हम लोग, पावर भी कहते हैं। ये बता दूं कि ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट है कि लगभग हम जहाँ कहीं भी मैथमेटिक्स में जाते हैं, चाहे वो अलजेब्रा हो या फिर वो नंबर सिस्टम हो, या फिर हम जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाते हैं या किसी भी चैप्टर को उठा लें, वहाँ पर कहीं ना कहीं इसके कॉन्सेप्ट का यूज होता है। जनरली हम लोग इसको इग्नोर करके चलते हैं या कम ध्यान देते हैं, लेकिन मेरा विश्वास है कि इस चैप्टर पर यदि ध्यान दिया जाए तो बाकी जितने भी मैथमेटिक्स के हम टॉपिक को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, उसमें ये काफ़ी मददगार साबित होगा, है ना। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। अब हम इसको a को हम कहे बेस और n को क्या कहे जी, एक्सपोनेंट, या n को और क्या कहे हम, पावर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। देखें क्या, चाहे हम a की जगह पर p/q लिख दें, p/q का पावर n लिख दें, तो p/q क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर बेस हो जाएगा और n क्या हो जाएगा, पावर होगा या एक्सपोनेंट होगा, पावर या एक्सपोनेंट होगा, है ना। ये खासकर मैं बता दूं उन बच्चों के लिए है जो कोई बातचीत नहीं करेगा क्लास में, किसी तरह की शोरगुल नहीं। मैं बता दूं कि एक्सपोनेंट
ये जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ये सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए 8 क्लास के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हमारे जो स्कूल में जो प्रिपरेटरी बैच के स्टूडेंट्स हैं, जो कि नवोदय, सैनिक, सिमुलतला, सीएचएस, वनस्थली, आरके मिशन या फिर जो भी मिलिट्री स्कूल के एग्ज़ाम्स हैं उसको देने के लिए जाते हैं, तो उनको मतलब कि मैथमेटिक्स तो काफ़ी मतलब टफ़ मैथमेटिक्स पूछता है। वहाँ पर कहने के लिए है कि भाई 5th क्लास का एंट्रेंस ले रहे हैं, लेकिन मैथमेटिक्स का लेवल काफ़ी अच्छा होता है और उसमें मुझे लगता है कि ये चैप्टर बहुत मददगार और कारगर साबित होगा। ठीक है, तो हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को एक एक करके देखेंगे। जैसे कुछ इसके रूल्स हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ कि कुछ फार्मूलाज के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n दिया हो, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे जी, क्योंकि यहाँ पर बेस क्या है, दोनों का सेम है, इसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और बेस क्या है जी, सेम है। और एक्सपोनेंट क्या है, डिफरेंट है। एक्सपोनेंट क्या है, डिफरेंट है ना। तो बेस सेम हो और एक्सपोनेंट क्या हो, डिफरेंट हो, तो हम क्या कर सकते हैं, बेस को कॉमन करके और एक्सपोनेंट को ऐड कर देते हैं। बेस हम क्या करते हैं जी, अगर बेस सेम हो और एक्सपोनेंट क्या हो, डिफरेंट हो, तो बेस को कॉमन करके हम लोग एक्सपोनेंट को ऐड कर देते हैं और इस तरह से हम क्या करते हैं, रिजल्ट को फाइंड कर लेते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि 3 टू द पावर 2 हो, है ना, और इंटू 3 टू द पावर क्या हो, 11 हो। तो इतने बड़े कैलकुलेशन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, 3 इंटू 3 इंटू 3, अब 11 टाइम्स 3 को लिखना पड़ेगा ना। इजीली हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 2 प्लस 11। देखो कितना आसान बना दिया ये मैथमेटिक्स को। नहीं, इतना जो लेंदी हम लोग लिखते और लंबा लिख के तब काउंटिंग करते कि हाँ कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 3 को, इससे बेटर है हम क्या किए, अब हम 3 का पावर 13 लिख दिए और आसानी से जान सकते हैं कि 3 को 13 टाइम्स क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि किसी का पावर यदि 3 का पावर 2 है तो इसका मतलब 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3। ऐसा नहीं, इस 3 का पावर 2 का मतलब ये नहीं हुआ कि 3 इंटू 2, ये मतलब इसका कदापि नहीं होता है। बात समझे। कुछ बच्चों को मैं देखता हूँ कि वो क्या करते हैं, लिखा हुआ है 2 का पावर 5, अब वो क्या किए कि 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके और लेके क्या हो गए, चले आए, बोले सर 10 होगा आंसर। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हमें क्या करना चाहिए, 2 के पावर 5 का मतलब हुआ कि 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है जी, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। और सब लोग जानते हैं 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से कितना आता है जी, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 आता है। सब लोग जानते हैं ना। और एक मैं दूसरा कॉन्सेप्ट इसका देना चाहता हूँ कि बाय द वे इसी को ऐसा लिखा हुआ है x बाई वाई। अब हम x बाई वाई के जगह a बाई बी भी मान सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमने लिख दिया वो लकीर का फकीर हो गया। आप यहाँ पर चूंकि ये वेरिएबल है, आप कुछ भी मान सकते हो, a b मान सकते हो, x y मान सकते हो, m n मान सकते हो, लेकिन तब ऊपर कुछ दूसरा वेरिएबल मानेंगे कि नहीं। मान लेते हैं कि x बाई m का पावर x बाई y का पावर m है। तो इसको हम लोग कैसे क्या क्या लिख सकते हैं, देखो x का पावर m बाई y का पावर m भी लिख सकते हैं, ठीक है। x का पावर m अपॉन y का पावर m भी लिख सकते हैं। मतलब इसको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि इसको इस रूप में लिख सकते हैं या इसको इस रूप में लिख सकते हैं। और इन दोनों का मतलब यही हुआ कि x बाई वाई को m टाइम्स मल्टीप्लाई करना। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, m टाइम्स, या x को m टाइम्स मल्टीप्लाई करना और y को m टाइम्स मल्टीप्लाई करना। लाइक एक एग्जाम्पल मैं इसके लिए देना चाहूँगा। जैसे मैंने कह दिया 2/6 का पावर 5, 2/6 का पावर कितना जी, 5।
अब क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 का पावर 5 अपॉन 6 का पावर 5, ये भी लिखा जा सकता है। दोनों का मतलब क्या हुआ, सेम ही हुआ, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन, इसी तरह से हम क्या करेंगे, 6 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। दोनों का बात क्या हुआ जी, एक ही हुआ। या फिर इसको हम लिखें 2/6 इंटू 2/6 इंटू इतना 5 टाइम्स, और हम इसको क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, यानी 1/3 का पावर क्या आ जाएगा, 5। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81 3 जा, बोलो 243। हम लोग ये भी आंसर लिख सकते हैं और सिंप्लीफाइड वे में ये भी आंसर कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है क्या, किसी को कोई डाउट भी है यहाँ पर? तो देखते हैं, हम नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, थर्ड नंबर जो हम देंगे वो ये है कि यदि किसी का भी कोई भी बेस है जिसका पावर क्या हो जी, नेगेटिव में हो, जिसका पावर नेगेटिव में हो, तो वो क्या हो जाएगा, उसको हम लिख सकते हैं रिवर्स। बेस क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। अगर पावर नेगेटिव में हो तो बेस क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। जैसे हम यदि कहें तो इसको यदि मैं ऐसे लिखता हूँ तो नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं जी हम लोग, 1। कुछ नहीं रहता है तो हम क्या मानते हैं, डिनोमिनेटर ऑलरेडी 1 रहता है। 0 तो नहीं ना रहेगा, 0 रहेगा नहीं, 1 रहेगा। 0 क्यों नहीं रहेगा, बता सकता है कोई? तो देखो, किसी भी न्यूमरेटर को कुछ भी अगर मान लेते हैं और डिनोमिनेटर 0 करते हैं तो ये क्या आएगा, तो यहाँ पर जब करेंगे तो ये इनफाइनाइट टाइम्स आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, मतलब डिवाइड नहीं लगेगा। और हमें 8 को लाना है ना जी, तो क्या करना है, 1 यहाँ रहेगा तो 1 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, तो 8 टाइम्स। या 2 ही रहेगा तो 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किए तो 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया, 8 आ गया। तो ये हमारे मतलब कि डिविजिबिलिटी के रूल को क्या करता है, फॉलो करता है, सेटिस्फाई करता है। इसलिए हम नीचे 0 नहीं रख सकते हैं, नीचे 0 नहीं लिख सकते हैं। नीचे 0 लिखने का मतलब हुआ कि रिजल्ट इज मतलब इनफाइनाइट, कह सकते हैं कि कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर a का पावर -n है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/n का पावर -1/a ना दी लिया है हम लोगों ने, तो 1/a का पावर n, क्या लिखेंगे, n। 1/a का पावर n डिजिट है, डिजिट में कभी n बुलाता तो कभी a बुलाता है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ तो क्लियर नहीं हो रहा है, यहाँ देखते हैं अब हम लोग 1/a का पावर n। अब देखो ऊपर कोई अगर वैल्यू होता तो उसका भी करते, नहीं तो ये ऐसा करेंगे 1/n, 1 का पावर n/a का पावर, ऐसा नहीं लिख सकते हैं, अभी तो बताया हमने। तो 1 का पावर n बराबर 1 ही होगा, यानी हम लिख सकते हैं 1/a का पावर n। जरा मैं एक करके क्वेश्चन दिखाता हूँ, इस पर एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। जैसे मैंने कह दिया कि 3 का पावर -5, चलो 5 रख देते हैं, तुम्हारी मर्जी, तुम 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, अपने बुक में देखो, क्वेश्चन जैसा दिया है उस क्वेश्चन को फॉलो कर सकते हो। अपने मन से कोई डिजिट लिख के और उस पर तुम क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो जरा देखते हैं, इसको करके देखते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, 1। और 1 जब पावर नेगेटिव में हो तो क्या हो जाता है जी, रेसिप्रोकल हो जाता है बेस उसका, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा तो क्या आएगा बेटा बताओ, 1/3। का पावर कितना हो जाएगा, बोलो 5। यानी हम ये लिख सकते हैं क्या, 1 का पावर 5/3 का पावर, अभी बताया कि 1 का पावर 5 कर दो, अच्छा है 1000 कर दो, 1 में जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। इसका मतलब ये है कि मैं ये लिख सकता हूँ 1/3, 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243। मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें बैठे हुए बच्चों को 30 तक का क्यूब, 50 तक का स्क्वायर और 50 तक का टेबल याद होगा, याद है ना?
इसलिए अगर नहीं याद है तो कर लें। मैं ये श्योरिटी देता हूँ कि आप कैलकुलेटर बन जाओगे। और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि आपकी इफ़िशियंसी है इतनी याद करने की। यदि मेरे उम्र में किसी व्यक्ति को कह दिया जाए कि तुम 50 तक का टेबल याद करो तो शायद उसकी सांस फूलने लगेगी और वो याद कर पाए। लेकिन तुम सब में एफिशिएंसी है कि इतने तक का टेबल, या फिर जो मैंने स्क्वायर और क्यूब की चर्चा की, जिसको याद नहीं है वो कर सकता है और जिसको याद है उसका क्या पूछना। ठीक है, तो देखो 1/243 इसको हम लिख सकते हैं। एक और तुमको मैं कॉन्सेप्ट देना चाहूँगा और वो कॉन्सेप्ट नंबर कितना होगा जी? 4 होगा। और 4 में ये है कि यदि -a मतलब बेस ही किस में है जी? नेगेटिव में है। बेस पॉजिटिव में था तो कुछ कहना ही नहीं था। बेस पॉजिटिव में था तो रिजल्ट इज ऑल्सो इन पॉजिटिव। लेकिन अब बेस नेगेटिव में हो तो पावर पर सारा खेल डिपेंड होगा। रिजल्ट का खेल क्या होगा जी? पावर पर डिपेंड होगा, पावर के साइन पर। ठीक है, क्योंकि बेस किस में है? नेगेटिव में है। अभी तो मैंने बता दिया कि ये अगर देखो फिर से मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं कि मैंने कहा कि a टू द पावर n हो, तो a टू द पावर n तो रिजल्ट जो आएगा वो a इंटू a इंटू n टाइम्स a। ठीक है, रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट किस में होगा जी? वो रिजल्ट तो तुमको भी पता है किस में होगा? पॉजिटिव में होगा। ठीक है, आज यदि मैंने कहा, दूसरा मैंने बात बताया कि a का पावर -n हो, तो अगर पावर नेगेटिव में हो तो हम उसको a टू द पावर n लिख के, और जो भी रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। लेकिन फिर मैं चर्चा कर रहा हूं और मैं ये बताने जा रहा हूं कि अगर -a का पावर n हो, मीन्स अब बेस ही किस में हो गया? नेगेटिव में हो गया। बोलो तो, बोलो बेस किस में हो गया जी? नेगेटिव में हो गया। तो अगर बेस नेगेटिव में हो गया तब यहां क्या होगा? तो सब खेल किस पर डिपेंड करेगा जी? पावर पे। तो पावर पे डिपेंड करेगा। तो इसमें पहला होगा, इसमें पहली बात होगी कि व्हेन पावर इज क्या? पावर इज ऑड। व्हेन पावर इज ऑड तो क्या हो जाएगा? तो रिजल्ट कम्स इन नेगेटिव। सब समझ रहे हो? जरा एक करके देख लिया जाए क्या? लाओ एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने अब इसको मैंने किस में ले लिया? ऑड ले लिया। तो ये मत समझ लेना कि जा इसको मैंने जब ऑड ले लिया तो अब रिजल्ट ऑड में आएगा। मैंने क्या कहा जी? इफ पावर इज ऑड, व्हेन पावर